परमानंद उतारना है अपने अंदर, है ना। जो आप कहते हो कि आनंद आता है, कुछ दिन तक आता है और फिर चला जाता है ना, सूख जाती है वो बूंदे कुछ जो पड़ती है। नहीं तो जैसे तो वो आना रहता है, सारे शरीर की चारों तरफ ऐसा लगता है जैसे ठंडक है, वही होता होगा ना? क्या मैं सही हूँ? मतलब जैसे ठंडा ठंडा सब कुछ बरस रहा है। एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है उसको। हाँ जी, हाँ जी, मैं थोड़ा मतलब एक्सप्लेन नहीं कर रही, मतलब मैं ये पूछना चाह रही, क्या ये थोड़ी बहुत जो आप बूंदों की बात कर रहे हैं, शायद ये वही है क्या, कुछ ऐसा? अब वो बूंदे हैं कि बूंदों का प्रोपोर्शन है वो आपको मिल रहा है, वो आप ही जान सकते हो। लेकिन जो एक्चुअल धारा है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। वो हम उसके लिए जगह भी हमारे अंदर होनी चाहिए। और मैं अपने अनुभव से बताऊं कि हमको अगर ऐसा लगने लगे कि हमको नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, क्योंकि एक समय ऐसा था जब मैं ध्यान करने लगी थी, एकदम रेगुलर ध्यान करती थी और मेरी पूरी एकदम वो थी कि मुझे चाहिए, है ना। और जब नहीं मिलता था ना मैं बोलती थी अपने मतलब ध्यान में बोलती थी कि कब तक किसी पे अटकाए रखोगे। परमात्मा मुझे चाहिए चाहिए। और एक दिन इतनी ऊर्जा मुझे महसूस हुई, इतनी ज्यादा ऊर्जा महसूस हुई, बहुत अच्छा लग रहा है लग रहा है लग रहा है, फिर वो बर्दाश्त ही नहीं हो रही है, लग रहा था फट जाएंगे, फिर लग रहा था कि बंद करो, नहीं चाहिए। छोड़ दो। वो आप भर नहीं पाओगे, उसके लिए आपके योग्यता होनी चाहिए, है ना। देने वाला दे देगा। आपको चाहिए, देने वाला दे भी देगा, लेकिन वो जानता है कि आप अभी उस लायक नहीं हो। आप इस बात को मान के रखो कि आप जिस लायक हो आपको वो मिलता ही है, वो देने के लिए तैयार है। लेकिन आप वो तो डेवलप करो, अपना पात्र तो ओशो बड़ा अच्छा शब्द यूज करते हैं, अपना पात्र तो तैयार करो। पात्र तो तुम्हारा तैयार नहीं है, ऐसे औंधा पड़ा हुआ है, पड़ेगा कैसे उसमें। तो हमारा ऑलरेडी भरा हुआ है पात्र, विकारों से, विचारों से और विकारों से, मन से, इच्छाओं से, डिजायर से, दुनिया भर की चीजों से भरा पड़ा है। हम जब बैठते हैं शांति में तो परमात्मा सोचते हैं नहीं, हम सोचते हैं हमारे बच्चे का पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अच्छे जगह पे एडमिशन, या ये मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, हम ऐसे बढ़ पाए, प्रमोशन होगा कि नहीं होगा। हम बैठ के विचार संसार की करते हैं और फिर सोचते हैं परमात्मा हमको आनंद क्यों नहीं देता। उसकी चिंता किसको है। तो वो परमात्मा जो है ना इतना दयालु है और इतना तैयार है ना, लेकिन हम तैयार नहीं है। वो हमेशा देने के लिए तैयार है, हम तैयार नहीं है। मैं बहुत शिकायत करती थी, मैं अपने अनुभव से बहुत वो करती थी शिकायत। तुम देते नहीं हो, मैं लगी हुई इतने दिन से। और जिस दिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं देते नहीं हो, दे रहा है, मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ, मैंने कहा ना होगा। हम रहने दो। वो जब ऊर्जा पूरी घूमने लगती है ना, आनंद भी बढ़ जाता है, नहीं बर्दाश्त होता है क्योंकि हम अभी उसके लिए लायक तैयार नहीं है ना। भरे हुए में भी और भरने लगो तो बाहर फैलने लगेगा ना वो। तो उसके लिए भी आप तैयार होने चाहिए और उसके लिए शुद्धि होनी चाहिए पूरी। शुद्धि होगी, विकार रहित होंगे तब। अभी तो दुनिया भर के विकार, तो अभी विकार खाली दिखते हैं, खत्म नहीं हुए। तो दिखते हैं, धीरे धीरे खत्म होंगे। दिख रहा है, ये भी कम नहीं है। सब लोगों को दिखते भी नहीं है, लेकिन हम लोगों को दिखते हैं, साधक है, हम लोगों को दिखता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और दिखने के बाद धीरे धीरे कम होगा। एक लंबी जो कहते हैं ना साइकिल, ओशो ने इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देके छोड़े ना। उन्होंने साइकिल का एग्जाम्पल दिया कि साइकिल जब हम चलाते हैं ना, बहुत जोर से साइकिल ऐसे ऐसे करके चला देंगे, है ना, फिर चलाना बंद भी कर देंगे तब भी साइकिल बहुत दूर तक चलती चली जाती है ना, अगर पेडल नहीं भी मारेंगे। तो हमारी जिंदगी में ना हमने उल्टे सीधे काम करके इतनी साइकिल चला दी है कि अब बंद भी कर दिए तो चली जा रही है। तो वो हम चाहेंगे भी तो अभी हमारे पास ब्रेक नहीं कि उसको अचानक से रोक ले, वो चलती ही जाएगी। तो हमको सिर्फ यही हाँ, ब्रेक क्या है, यही साधना हमारे लिए ब्रेक है, लेकिन बहुत मजबूत नहीं है। और हमको और हाँ कोशिश होती रहती है। तो ये पैडल हमने थोड़ी देर नहीं मारा है, बहुत पुराना पैडल मारा हुआ है, खूब ज्यादा तेजी से। तो
तो वो जो विचारों की जो ये आदतें हैं सब चलती जा रही है, चलती जा रही है, तो हम अब धीरे 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 ही ठहरेंगे ना, तो उतनी बेचैन नहीं होना है। हाँ जी। हमने चलना शुरू कर दिया, यात्रा शुरू कर दी, बहुत बड़ी बात है, तो हमको बेचैन नहीं होना है। होगा, धीरे धीरे ही होगा, होगा, लेकिन हमको बस चलते रहना है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, बस ये हमारा वो रहना चाहिए प्रण कि रुकना नहीं है, धीरे चले, कभी गिरे चलेंगे, कभी गिर जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे, फिर ये नहीं सोचेंगे कि यार मेरा तो 10 दिन ध्यान छूट गया, अब बैठ के रोते रहो कि हमारा तो रेगुलर ही नहीं होता, ये नहीं होता, फिर चलो, फिर शुरू करो। एक बात है, और तुमने एक बात बता रखी, जैसे कभी आपका नाम ही नहीं पाए ना, तो जब दोबारा जानने बैठना इस चीज का अफसोस मत करो कि ये नहीं हुआ, ये सोचो पहले हुआ था, उसमें जाओ। ये बात पकड़